Hello students, hope you all are safe at home. Yes, in the previous video we have done about the power resources, and in that we have read about three sources two, that was solar energy and wind energy. And now in this video we will learn about more non-conventional sources of energy and the conservation of power resources. Now let's start. This is the nuclear energy, the energy obtained by the structure of atoms. इसमें क्या होता है बच्चे, जैसे आपने इसमें फिजन प्रोसेस होता है, तो इसमें जो फिजन मतलब जो मल्टीप्लाइंग प्रोसेस होता है, जैसे एटम्स होते हैं, तो उसमें जो एलिमेंट यूज होता है दैट इज यूरेनियम. दिस आई हैव टोल्ड यू इन द मैप आल्सो दैट यूरेनियम इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी. क्लियर. तो जो ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर है, वेयर इट इज प्रोड्यूस मोस्टली इन यूएसए एंड फ्रांस. And in India, the nuclear power stations are located in Tamil Nadu, that is in Kalpakkam, and in Tarapur in Maharashtra, as you can see in this diagram also. Next is geothermal energy. What is geo? Geo means earth and thermal means heat. इसमें क्या होता है? It means the heat energy obtained from the earth is known as geothermal energy. Got it? अब जैसे बच्चे जी देखो, सिर्फ अर्थ सरफेस है, ठीक है. अब नीचे क्या है, आपने पहले पढ़ा कि नीचे मेंटल है, और हम जितना हम नीचे डीपर हम जाते जाएंगे उतना क्या होगी, गर्मी बढ़ती जाएगी. मतलब कि जो हीट बढ़ेगी, हम नीचे जाएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, ऑब्वियसली बात है, हीट भी बढ़ेगी. तो इसमें क्या होता है, मैग्मा. तो मैग्मा से क्या होता है, बोलता हुआ लावा निकलता है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसमें क्या होता है, हम जितना हम नीचे जाते जाएंगे एज वी गो डीपर, तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा और उससे गर्मी भी ज्यादा बढ़ेगी. सो बाय दिस द जियोथर्मल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस. द लार्जेस्ट जियोथर्मल प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड आर यूएसए एंड आइसलैंड, एंड इन इंडिया इट इज प्रोड्यूस्ड इन हिमाचल प्रदेश एंड इन लद्दाख. आवर नेक्स्ट एनर्जी दैट वी आर going to read is tidal energy. आपने बच्चे जी आई थिंक इन 6th क्लास वी ऑल्सो रेड, आई रिमेम्बर, कि टाइड क्यों होते हैं. टाइड होते हैं जब सन और मून का जो ग्रेविटेशनल पुल होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, दैट इट क्रिएट्स प्रेशर ऑन अर्थ. सो पहले हम टाइड पढ़ते हैं. क्या होता है, द रेगुलर चेंज इन द लेवल ऑफ सी कॉज्ड बाय सन एंड मून इज कॉल्ड टाइड. ठीक है. तो इसमें क्या होता है, तो फॉल एंड राइज इन ओशन वाटर भी होता है. ऐसे क्यों होता है कि जैसे अगर ग्रेविटेशनल पुल जो फोर्स है सन एंड मून का अगर ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली बात है देयर विल बी हाई टाइड्स, एंड इफ इट विल बी लेस देन देयर विल बी लो टाइड्स. एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम ऑल्सो हाउ द टाइडल एनर्जी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड. द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ दिस एनर्जी आर रशिया एंड फ्रांस. द वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट even the first this tidal energy station was built in France only, and in India it is produced in Gulf of Kutch, as you know that it is situated in Gujarat, located in Gujarat. Got it? The next is biogas. Biogas, this energy, इसमें क्या होता है बच्चे जी, जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट होता है. ऑर्गेनिक वेस्ट किसको होता है, डेड प्लांट एंड एनिमल मटेरियल का. इसमें एनिमल डंग भी होता है, किचन वेस्ट भी होता है. तो जो ये हमारा जो ये मतलब जो ये सारा वेस्ट है, ये वेस्ट से जो भी इसमें हमारा बैक्टीरिया होगा, ठीक है, उस बैक्टीरिया से क्या बन जाएगी, ये गैसेस, दैट इज मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. And this is a gaseous fuel and it is mostly used in cooking, lighting, and in spite these uses जो हमारी गैस बच जाती है, that is used in manure, खाद में जो हम खेत में यूज करते हैं. Got it? And this biogas, it is mostly produced in India. You can see in this diagram also how the biogas is being produced. Clear? Our next topic is conservation of power resources. अभी हमने पढ़े थे बच्चे जी जैसे विंड, सोलर एंड दिस न्यूक्लियर एनर्जी. अभी मैंने आपको बताया था टाइडल, बायोगैस और जियोथर्मल. ये ऐसी एनर्जीज है, दिस आर द फ्यूचर एनर्जीज. और पहले मैंने आपको बताया था कन्वेंशनल सोर्सेज के बारे में,
उसमें क्या था कि फॉसिल फ्यूल से वो होते हैं कोल पेट्रोलियम, एंड फॉसिल फ्यूल्स टेक्स अ मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। तो उसके पास जो हमारा सोर्स है एनर्जी यूज़ करने का, वो क्या हो जाता है, नॉन कन्वेंशनल। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंजर्व दीज सोर्सेज। नाउ there are so many ways how can we conserve these resources. The जैसे कारपूलिंग, साइकिलिंग एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एनर्जी तो देखो सब जगह है, बट उसको मतलब हार्नेस करना, उसको प्रोड्यूस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। इसलिए हमें सबको मिलकर हमें इस इलेक्ट्रिसिटी को, इस एनर्जी को बचाना होगा, एंड वी शुड नॉट वेस्ट दिस एनर्जी। गॉट इट? सो इंस्पाइट दिस, जो मैंने आपको भी बताया है कि कार पुलिंग, साइकिलिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इसके एक्सेप्ट दिस आई विल टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट न्यू एनर्जी कंजर्वेशन हैबिट्स जो आप घर पे भी अपने यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि आप घर में आपके बहुत सारे गैजेट्स होते हैं, ऑलमोस्ट होते ही हैं, जैसे कूलर है, हीटर है, गीज़र एंड फ्रिज, टीवी एंड इवन लैपटॉप, कंप्यूटर्स, फैंस एंड ऑल दीज थिंग्स, बल्ब्स। तो जैसे आपका ऑब्वियस ही बात है, जैसे आपका पर यूनिट एक्सपेंडिचर बढ़ता जाएगा अगर आप जितने भी यूज़ करेंगे, तो हाउ कैन यू सेव इलेक्ट्रिसिटी, हाउ कैन यू सेव ऑल दीज थिंग्स थ्रू दीज habits. The first one is switching off the appliances when not in use. Next is minimal usage as per the requirement. The next is maximizing the use of natural breeze and light by keeping the windows open. दिन में तो देखो सूरज की रोशनी होती है, वैसे भी ताज़ी हवा आती है, as natural air is very good for health, so you should do it. Next is you should use CFL in place of ordinary bulbs and tubes, and keeping the lights dust free. And the last is the appropriate means the proper maintenance and usage of appliances as per the given instructions. So the very important is that energy saved is energy generated. So act now and make the brighter energy future. It means that these resources should be used judicially to save the energy for development. I think it is more clear to you, and this is the end of the class. Download the question answers from website. Stay home and stay safe.